हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। मैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की मैथ्स की क्लास लेकर आई हूँ, जिसमें आज का आपका टॉपिक है समुच्चय यानी कि सेट। ठीक है, ये जो आपका चैप्टर है, इस चैप्टर से आपका एक प्रश्न हमेशा परीक्षा में पूछा गया है, जो आपका 1 नंबर का आता है। बहुत ही इजी क्वेश्चंस आते हैं, तो इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझना और आसानी से आप अपने प्रश्नों को हल कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका समुच्चय, समुच्चय क्या होता है? समुच्चय को इंग्लिश में हम बोलते हैं सेट, यानी कि एक ग्रुप होगा। किसका ग्रुप होगा? तो एक निश्चित, मतलब एक ऐसी वस्तुओं का ग्रुप होगा, ऐसे वस्तुओं का समूह होगा जो एक जैसी होंगी, एक जैसे गुण वाली होंगी। ठीक है, तो इसकी जो डेफिनेशन बनेगी वो क्या है? वस्तुओं का सुस्पष्ट और सुपरिभाषित समूह ही क्या कहलाता है? समुच्चय। जैसे मैंने एक समुच्चय ले लिया ए, और इसमें सारे के सारे जो अंग्रेजी के स्वर आ रहे हो वो रख दिए, ए ई आई ओ यू। तो ये समुच्चय क्या है? इसमें आप देख पा रहे हैं सारे क्या है, जो इंग्लिश है आपकी अंग्रेजी वर्णमाला, उसके सारे स्वर आ रहे हैं। तो यानी कि सारे जो हैं यहाँ पर ए ई आई ओ यू सभी क्या है? स्वर है, एक जैसा गुण है इनमें। अब अगर ये ना ले तो कोई और भी ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर दूसरा अगर समुच्चय लेने की प्रयास करूँ तो क्या? सभी प्राकृतिक संख्याएं। तो जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं एक साथ आ गई ना, एक ही जैसे गुण वाली हैं, जैसे 1 2 3 4 5, ये सब क्या है? आपकी प्राकृतिक संख्याएं, एक जैसे गुण वाली हैं। और इनको जब समुच्चय में लिखेंगे तो बस एक कर्ली ब्रैकेट लगा दो और इसके अंदर सारे कॉमा करके लिख दीजिए। यानी कि कहने का मतलब ये है कि समुच्चय या सेट क्या होता है? एक ऐसा समूह होता है वस्तुओं का जिसमें एक निश्चित तरह की वस्तुएं रखी जाती हैं। ठीक है, जॉर्ज कैंटर के अनुसार जो डेफिनेशन है, इससे आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। इन्होंने कहा है सेट का आशय ऐसे समूह से है जिसमें एक निश्चित तरह के ऑब्जेक्ट्स रखे जाते हैं। ठीक है, एक निश्चित कैटेगरी की, जैसे सम संख्याएं हो गई, एक समूह में आ जाएंगी सारी। विषम संख्याएं एक समूह में, अभाज्य संख्याएं एक समूह में। ठीक है, चलिए, तो ऑब्जेक्ट का मतलब है समूह के अवयव को हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। अब समूह को हम लिखेंगे कैसे? तो समूह जो आपका लिखा जाएगा उसके बाहर हम क्या लगाते हैं? एक कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम जो भी समूह के अवयव होते हैं उनको लिखते हैं, यानी कि जो भी संख्याएं लिखी जाएंगी वही इनके अवयव कहलाती हैं। जैसे यहाँ पर आप पहला देख पा रहे होंगे, सेट क्या लिखा है? एन। एन का मतलब है आपका नेचुरल नंबर। सो इसके अंदर देखो सारी प्राकृतिक संख्याएं हैं, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, यानी कि अनंत तक जितनी प्राकृतिक संख्या है उन सभी का ये क्या है? समुच्चय है। सेकेंड है आपका ए इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू। तो इसमें क्या दिख रहा है आपको? ये सेट है किसका? अंग्रेजी वर्णमाला के सारे स्वरों का ये सेट है। ई यहाँ पर मैंने इवन नंबर्स के लिए लिया है। तो आप देख पा रहे हैं 2 4 6 8 10 डॉट डॉट डॉट, यानी कि सारी की सारी आपकी सम संख्याएं आ जाएंगी इसमें, इस समुच्चय में। ठीक है, अब समुच्चय के अवयव को समझते हैं। तो समुच्चय का अवयव क्या होता है? तो ये जो ब्रैकेट की हमने अंदर जितनी भी संख्याएं या जो भी हमने चीज़ें लिखी थी, अभी हम फलों के नाम भी लिख सकते हैं। ठीक है, आम, केला, अंगूर, सेब, संतरा, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? फलों के नाम का समुच्चय हो गया, फलों का समुच्चय हो गया। ठीक है, सब्जियां रख दी तो सब्जियों का हो जाएगा। तो जो भी इस ब्रैकेट के अंदर संख्या या कोई प्रतीक चिन्ह या कुछ भी लिखा होगा वही क्या कहलाता है? उस समुच्चय का अवयव कहलाता है। जैसे पहला आप देख पा रहे हैं, ए इज इक्वल टू 11, समुच्चय का कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट किया, उसके अंदर 11 12 13 14 15 और कॉमा लगा के इनको लिखा जाता है। तो आप कह सकते हैं 11 क्या है? एक का अवयव है। 12 क्या है? ए का अवयव है। ऐसी 15 क्या है? समुच्चय ए का अवयव है। ऐसे बी आप देखो, बी इज इक्वल टू क्या लिखा है? ए ई आई ओ यू। तो ये जैसे अगर मैं पूछूं यू क्या है, तो यू अवयव है किसका? ए का। अब जब इस चीज़ को संकेत में प्रदर्शित करना हो तो इसके लिए एक आपका चिन्ह है जो क्या है? इस तरीके का ई सा बनता है, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। अगर हमें ये लिखना हो कि यू बी का अवयव है तो कैसे लिखेंगे हम? यू बिलोंग्स टू बी। ठीक है, यू किसको बिलोंग कर रहा है? समुच्चय बी को। अब मान लीजिए 13 लिखना है, तो 13 किसका अवयव है? ए का। तो कैसे लिखेंगे? 13 बिलोंग्स टू, यानी कि ई का साइन लगाया, बिलोंग्स टू किसका समुच्चय? कौन सा समुच्चय का है? ए समुच्चय का। तो समुच्चय ए, 13 बिलोंग्स टू समुच्चय ए। ऐसे ही आप लिखना चाहे 12 को, तो 12 को क्या लिखेंगे? 12 बिलोंग्स टू ए। इसको पढ़ते हैं बिलोंग्स टू। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं समुच्चय के अवयवों की संख्या की। तो ए में आप बता सकते हैं कितने अवयव हैं? 1 2 3 4 5।
तो ए में अवयवों की संख्या क्या है 5। अब इन अवयवों की संख्या को संकेत में कैसे लिखेंगे, तो उसके लिए यहाँ पर मैंने लिखा है यदि समुच्चय ए में 5 अवयव हों तो समुच्चय की संख्या संकेत रूप में कुछ इस तरीके से लिखी जाती है, नंबर ऑफ सेट ए, एन मीन्स नंबर और ए का मतलब है सेट ए कितने हैं, यहाँ पर हमने एम लिया था तो हमने एम रख दिया। ठीक है, ऐसे अभी मैं आपको इस वाले समुच्चय का नंबर लिखकर दिखाती हूँ। तो कैसे लिखोगे, समुच्चय ये वाला जो ऊपर वाला है ना, ए इज इक्वल टू 11 12 13 14 15 का, तो कैसे लिखेंगे एन यानी कि नंबर ऑफ सेट ए इज इक्वल टू कितने थे आपके 5, तो 5 आ जाएगा। बी के लिखने तो बी में भी कितने हैं आपके, नंबर ऑफ सेट बी कितने हैं ए ई 1 2 3 4 5, इसमें भी आपकी कितने हो जाएंगे 5। ठीक है, अगला जो नीचे सेट लिखा हुआ है बी इज इक्वल टू 3 5 7 9, अब इसको लिखना तो कैसे लिखोगे, नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू 4। ठीक है, इसमें कितने अवयव हैं, 4 अवयव हैं। अगर जैसे 5 को प्रदर्शित करना हो तो 5 को यहाँ कैसे किया जाएगा, 5 इज बिलोंग्स टू बी, यानी कि 5 क्या है, बी का अवयव है। इस तरीके से इनको लिखा जाता है। चलिए अब देखते हैं समुच्चय को प्रदर्शित करने की विधियां। तो समुच्चय को प्रदर्शित करने की 2 विधियां हैं, पहली है आपकी रोस्टर विधि और दूसरी है आपकी समुच्चय निर्माण विधि। तो रोस्टर विधि में क्या है, जैसे भी अवयव हो उनको कॉमा करके लिख दीजिएगा। जैसे हमने पहले क्या लिखा, ए इज इक्वल टू 2 3 5 7, तो ये कॉमा करके रोस्टर विधि में कॉमा करके लिखा जाता है। आपको अब सेट ऑफ बिल्डर विधि या फिर आपकी गुण विधि में लिखना हो तो कैसे लिखते हैं। अब यहाँ पर आप देखो 2 3 5 7 क्या है, अभाज्य संख्याएं है या नहीं है, अभाज्य संख्या है। तो इनको लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये तो हम जान गए कि ये क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं सारी की सारी। अब इसको देखिए लिखते हैं कैसे, तो यहाँ पर हमने ए लिखा, ए था ना, ए लिख दिया, ब्रैकेट लगाया, कर्ली ब्रैकेट। अब हम लेंगे यहाँ पर एक्स, हमने कोई भी संख्या ले ली, एक्स 2 पॉइंट लगाए, इसको बोलते हैं सच दैट एक्स, सच दैट एक्स। अब ये जो एक्स है ये बताएगा कि ये जो यहाँ पर समुच्चय दिया है ये है क्या, तो यहाँ होगा क्या, एक्स सच दैट एक्स इज एक्स, फिर क्या है ये अभाज्य संख्या है, वो भी कितनी है, पहली 4 अभाज्य संख्या है, तो यहाँ पर लिख जाता है प्रथम 4 अभाज्य संख्या। ठीक है, प्रथम 4 अभाज्य संख्या। ठीक, इस तरीके से नेक्स्ट आपका क्या है, b इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू, तो कॉमा करके तो हम रोस्टर विधि में लिख देते हैं। अब और वैसे अगर लिखना है तो क्या लिखा जाएगा, ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट एक्स सच दैट एक्स, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, ये आपकी क्या है, निर्माण विधि है। ऐसी c इज इक्वल टू 1 3 5 7 9, ये सारी क्या दिख रही, विषम संख्या है, और इसको अगर इस तरीके से लिखना है निर्माण विधि में तो एक्स सच दैट एक्स प्रथम 5 विषम संख्याएं। ठीक है, इस तरीके से इनको लिखा जाएगा। ऐसे मैं एक और आपको बता देती हूँ, यहाँ पर जैसे कि मैंने ले लिया b इज इक्वल टू 2 4 8 6 10। ठीक है, 2 4 8 6 10, तो इसको निर्माण विधि में कैसे लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स क्या है, ये क्या है, सारी सम संख्याएं कितनी है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ क्या आ जाएगा, प्रथम 5 सम संख्याएं। ठीक है, प्रथम 5 सम संख्याएं, इस तरीके से हम लिखते हैं निर्माण विधि में। चलिए बात करते हैं समुच्चय के प्रकार की। तो समुच्चय जो है आपके निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला है आपका सीमित समुच्चय। सीमित समुच्चय ऐसा समुच्चय होता है जिसमें जो अवयव होंगे यहाँ पर उन अवयवों की संख्या कैसी होती है, सीमित रहती है, उसको कहते हैं हम सीमित समुच्चय। जैसे आप पहला एग्जाम्पल देख पा रहे हैं सेट ए का, इसमें कितने अवयव हैं, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 ही अवयव हैं ओनली, तो ये कैसा है आपका, सीमित है संख्या, तो ये हो जाएगा आपका सीमित समुच्चय। सेट बी को देखिए कितने अवयव हैं, 2 अवयव हैं, यानी कि समुच्चय की संख्या सीमित है, सीमित अवयव हो जाएगा। सी में कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो इसमें 5 है, ये भी क्या है, सीमित है, तो भी आपका कैसा अवयव रहेगा, सीमित या परिमित समुच्चय। असीमित समुच्चय की बात करें तो एक ऐसा समुच्चय होता है जिसमें अवयवों की संख्या सीमित नहीं होती है, जैसे कि आपको यहाँ डॉट डॉट में दिख रहा है, यानी कि आगे और भी बढ़ सकते हैं, 5 के बाद 6 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है। ठीक है, तो असीमित है संख्याएं, तो ये आपका असीमित समुच्चय कहलाएगा। बी वाला देख लो, 5 10 15 20, यानी कि 5 से विभाजित होने वाली संख्याएं सारी दी जा रही हैं, यानी कि 5 के गुणज दिए जा रहे हैं, तो 25 30 35 40 45 डॉट डॉट लगाए अनंत तक जाएंगे हम,
यानी कि असीमित है संख्या, तो इसलिए कैसा समुच्चय है आपका? असीमित समुच्चय। नेक्स्ट है आपका एकल समुच्चय। तो एक ऐसा समुच्चय होता है जिसमें केवल एक अवयव होना चाहिए, जैसे a इज इक्वल टू 4 लिखा है, ठीक है, ब्रैकेट में, तो ये कैसा है? केवल एक अवयव लिखा होगा अंदर, तो वो कैसा होगा? एकल समुच्चय। b के ब्रैकेट में देखो 0 लिखा है, 0 है तो आप इसको रिक्त में नहीं लेके जाएंगे, 0 लिखा है, एक अंक लिखा है, तो ये एकल समुच्चय रहेगा। ऐसे अगर हिंदी में आपको बोला जाए कि 4 से 6 के बीच, 4 से 6 के बीच के पूर्णांकों का समुच्चय, तो 4 से 6 के बीच केवल एक ही पूर्णांक आता है, क्या? 5। तो ये क्या होगा? ब्रैकेट के अंदर हमने क्या लिख दिया? 5। कैसा समुच्चय हो जाएगा? एकल समुच्चय। ऐसे अगर मैं बोलूँ आपसे कि 11 से 13 के बीच के पूर्णांक का समुच्चय, तो 11 से 13 के बीच में एक ही पूर्णांक आता है, क्या? 12। तो ये कैसा समुच्चय हो जाएगा आपका? एकल समुच्चय। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रिक्त समुच्चय। तो रिक्त समुच्चय क्या हो जाएगा आपका? नल सेट और एम्प्टी सेट, यानी कि जिसमें अवयव नहीं होंगे। ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव नहीं होता है, और इसको प्रदर्शित करते हैं फाई से। ये जो 0 करके काट देते हैं ना, इसको हम बोलते हैं फाई, और ये आपका एक ग्रीक भाषा का शब्द है, ठीक है। इसको जब प्रदर्शित करना हो तो या तो खाली ब्रैकेट बना दो, ब्रैकेट, और ब्रैकेट के अंदर कुछ भी नहीं लिखो, या फिर फाई। तो इस फाई का मतलब क्या है आपका? रिक्त समुच्चय। खाली समुच्चय है, कुछ है नहीं, कोई अवयव नहीं है उसमें, ठीक है। चलिए समान समुच्चय की बात करते हैं। इक्वल सेट। तो ऐसे समुच्चय होते हैं इसमें जिनमें अवयवों की संख्या समान होती है। जैसे सेट ए आपको दिया है 3, 5, 7, 9, और सेट बी की बात करें तो ये आपको दिया है 9, 5, 7, 3। अगर आप देखें तो अवयव इसमें क्या है? समान है। 3 यहाँ भी आ रहा है, 3 यहाँ भी आ रहा है, 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, 7 ऊपर वाले में भी है, 7 बी में भी है, और 9 ए में भी है, 9 बी में भी, यानी कि इसमें अवयव की संख्या समान है, बस क्रम हमने आगे पीछे कर दिया। इसका मतलब क्या होगा कि ये समुच्चय दोनों कैसे हैं? आपस में समान हैं। ठीक है, तो समान समुच्चय में क्या हो जाएगा? जिसमें अवयवों की संख्या समान होनी चाहिए। ठीक है, समान अवयवों की संख्या समान का मतलब है देखने में समान, अंक समान होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं तुल्य समुच्चय। तो इसमें क्या है? इसमें अवयवों की संख्या समान हो, जैसे ए में क्या है आपका? 1, 3, 5, 7, तो अगले बी में भी क्या होंगे? 4 ही अवयव होने चाहिए, ठीक है। ऊपर वाले में 4 अवयव थे ना, नीचे वाले में भी 4 अवयव होंगे, हो वो कुछ भी सकते हैं। जैसे बी में क्या है? रीमा, गीता, सीता, रीता, इस तरीके से। आपको और मैं एग्जाम्पल दे देती हूँ समान समुच्चय के। तो इसमें आप किस तरीके से लिख सकते हैं? ए इज इक्वल टू 2, 5, 6, रुकिए, 2, 4 और 6, ये मैंने आपको दे दिया। और बी में मैंने आपको दे दिया 4, 6, 2। तो देख पा रहे हैं जो भी अवयव दिए गए हैं वो क्या है? बस आगे पीछे कर दिए, बाकी सेम अवयव यहाँ पर दिया है, तो ये आपका समान समुच्चय में चला जाएगा। तुल्य समुच्चय की बात करें तो यहाँ पर हमने एक सेट ले लिया ए, जिसमें है आपका 1, 11, 12, 13, ये मैंने ले लिया एक सेट। ऐसे ही अगर बी सेट ले लें और उसमें मैंने लिख दिया मोहन, राकेश, सोहन, तो ये भी क्या है? अवयव समान आ रहे हैं, 3 ऊपर भी हैं, 3 नीचे भी हैं, तो ये आपका बन जाएगा तुल्य समुच्चय। ठीक है, आज बस इतना ही रखती हूँ, वरना क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी और फिर आपको समझ में भी नहीं आना। जो नेक्स्ट क्लास रहेगी वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, और उससे आपका एक प्रश्न हमेशा बनता है, पूछा जाता है उस तरीके से, जिसमें आपका रहेगा ए यूनियन बी निकालने को आता है, यहाँ से क्वेश्चन आता है आपका, और दूसरा ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ से भी पूछा जाता है, और तीसरा आपका क्वेश्चन बनता है ए माइनस बी से। ठीक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहेगा ये वाला सेशन, और यहाँ से आपका पक्का क्वेश्चन एक बनना है, और ये क्लास आपको समझ में भी बहुत आसानी से आएगी, तो इस क्लास को स्किप मत करना। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।